अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदि व दना फ़ी तफ़र्रुदिहि जल्ला फ़ी सुल्तानिहि व अज़मा फ़ी अरकानिहि मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला बअसहुल्लाहु बिनूरिल मुज़ी वल बुरहानिल जली वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी अल खातम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ अल मुअल्लिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम अस्सलामु अला अतरतिहिल यमीन अल मासूमीन वल्लानतु दाइमतु बाक़ियतु अला अअदाइल्लाहि व अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरदरान अजीज, सबसे पहले तो तमाम मवालियान हैदर कर्रार को मौलाए कायनात की विलादत व शहादत की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का ये जश्न हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं, बल्कि ये वो ईद है कि जिसके आने से ईद बन गई। दौरे हाजिर में बड़े मसाइल हैं। हर आदमी जिसने 2 किताबें पढ़ी वो अपना एक नया अकीदा दुनिया के सामने पेश कर रहा है। मीडिया का दौर है, जिसका मुंह उठता है वो दीन के अंदर मुदाखलत करता है। दीन इतना गरीब हो गया बेचारा कि जिसे कुछ नहीं आता वो भी कहता है मैं ये समझता हूँ। निकाला ही तो तुम्हारा। मैं कोशिश करता हूँ जहाँ भी मजलिस हो, जहाँ भी दर्शन हो, इतने सारे मोमिनीन यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं 1 घंटा पढ़ूँ, 55 मिनट पढ़ूँ, 50 मिनट पढ़ूँ, इतने सारे लोगों का इतना टाइम मेरे जिम्मे है। मुझसे इमाम ज़माना पूछेंगे ये जो आए थे तुमने दिया क्या है? अब 2 चीजें हैं। अभी मैं लाहौर गया था शहजादी गोलेन की मजलिस पढ़ने के लिए, तो एक साहब ने मुझसे कहा कि मजलिस पढ़ दीजिए। मैंने कहा कि पढ़ देंगे। कह लगे लेकिन आपने अली अली कराना है। मैंने कहा बात यह कि 2 चीजें हैं, या तुम्हारी फरमाइश पूरी करूं या इमाम की। अगर तुम अपनी फरमाइश पूरी करना चाहते हो तो मैं 1 लाख रुपया लूंगा, पढ़ दूंगा, इसलिए कि वो मेरी इबादत नहीं होगी, वो मुझे तुम्हें खुश करना होगा। और अगर इमाम को खुश करना है तो मुझे छोड़ दो, फिर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो तुम्हारे पास है, देते तो लिहाज में नहीं है, नहीं देना, लेकिन फरमाइश नहीं चलेगी। ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। ये तो लाखों रुपए खर्च किए यहाँ पर मोमिनीन ने, आरिशा बिमन पिताफी, इमदाद पिताफी और इनके अजीजों ने और इनके दोस्तों ने मिलकर। क्या इससे पहले यहाँ पे ऐसी इमाम बारगाह थी? क्या ऐसी कहीं मस्जिद थी? ये बन गई। और मैं बहुत सी बातें इसलिए नहीं कहता कि कभी लोग ये कहें कि शफी मोहम्मद पिताफी बड़ा हादी है और पैसे वाला है, मौलाना खुशामद करते हैं, तो मैं खुशामद किसी की भी नहीं करता, ये याद रखिएगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैंने जिस दिन हाजी साहब से कहा था कि बनाओ मस्जिद,
अल्लाह ताला मददगार है। उस वक्त जब हाजी ने मस्जिद बनाना शुरू की थी तो पुरानी सेकंड हैंड गाड़ियां कराची से मेरे हवाले से खरीदते थे, और अब जब ये बन गई तो अल्लाह ने इतना नवाजा है। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इस रास्ते पे चल के देखें, फिर आपको मोहताजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि जब हम किसी का एहसान नहीं रखते तो आले मोहम्मद किसी का एहसान कैसे रख सकते हैं। इसलिए ये इमाम बारगाह इसलिए नहीं बनाई गई हमारी फरमाइशें हो, हम अपनी मर्जी से जो चाहे करें। हमारे यहाँ शुअराए किराम ने भी एक बड़ा तूफान मचा रखा है, मनकबत खानों ने भी बड़ा तूफान मचा रखा है। जरे घट इमाम बारगाह उनके सैनमा वाला हाल था। ये म्यूजिक और ये साज कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इस बात के मोहताज है कि हराम काम किया जाए। मैं इब्तिदाई मजलिस में एक जुमला आपसे कहना चाहता हूँ जमानत के साथ कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के सजदा न करने के जुर्म में शैतान को निकाला तो शैतान ने कुछ चीजें अल्लाह से मांगी थी, या अल्लाह मैंने इतनी इबादतें की हैं इसका सिला दे। अल्लाह ने कहा क्या मांगता है, मांग। कहा मुझे क़यामत के दिन तक की जिंदगी दे। अल्लाह ने कहा क़यामत तक को नहीं दे सकता, वक्त मालूम तक के लिए मोहलत है। और ये वक्त मालूम कौन सा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का वक्त है। इस वक्त तक की इजाजत है, इसके बाद फना फिल्ला हो जाएंगे, खत्म। उसने कहा कि तू अपने नबियों को किताबें दे के भेजेगा, मुझे भी किताब चाहिए। ये जमानत के साथ लफ्ज़ करो। पैगंबर ने फरमाया कि शैतान ने जब अल्लाह से कहा कि मुझे भी किताब चाहिए, अल्लाह ने कहा मांग क्या मांगता है, कहा ये म्यूजिक मुझे दे दे। ये गाना बजाना ये शैतान की किताब है। कुरान मजीद नहजुल बलागा, सहीफे सज्जादिया, सहीफे अलविया, ये इस्लाम और ईमान की किताबें हैं। इस वक्त सूरज आंधी है, अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, इनका कसूर नहीं है, ये बच्चे हैं, शायद जो लिख के दे दिया मैंने पढ़ दिया कि इनको ये मालूम नहीं है कि जिस काबे की चाबी अबू तालिब के पास थी उसके अंदर बुत के जाने का इम्कान ही नहीं है। ये तो अली अलैहिस्सलाम की अजमत को कम करने के लिए कहा कि काबे में बुत रखे हुए थे, कौन सी फजीलत है। अगर किसी बुत परस्त के पास चाबी होती तो काबे में बुत जाते। हाथ खोल के बोले, बोल के जवाब दे, मैं आपको तारीख की हकीकत बता रहा हूं। काबे में कोई बुत नहीं था, काबे के बाहर रखे गए थे बुत दीवार के साथ, काबे के अंदर कोई बुत नहीं था। इसलिए कि खाने काबा की चाबी अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास थी, उससे पहले अब्दुल मुत्तलिब के पास थी। जिनके घरों में बुत नहीं आया उनके होते हुए काबे में बुत कैसे आ सकता है। तो काबे में कोई बुत नहीं था, काबे के बाहर थे और 360 बुत छोटे बड़े, उनकी जो किस्में बताई गई है बुतों की, पत्थर के बुत, सोने के बुत, चांदी के बुत, हलवे के बुत। हाँ, ये तो हलवा खाते हैं आप, ये ना समझिएगा मैं आपसे कोई मजाक कर रहा हूँ, ये यकीनन हतमी बात आपसे कह रहा हूँ। हलवे के बुत बना के रखते थे और जब पहल शादी होती थी तो खा जाते थे कि फिर बना लेंगे। इस चीज को अपने ज़हन में महसूस रखें। बाहर थे, ऊपर बिठाए हुए थे, 3 बड़े बुत थे, लातो मनातो उज़्ज़ा, जो सबसे ऊंचे बिठाए गए। कुरान मजीद ने भी उसका जिक्र किया है। तो ये बुत बाहर थे, अंदर नहीं थे। आज न जाने किस किस किस्म के अकायद बयान किए जाते हैं। मौलाए कायनात की विलादत कहने लगे, नहीं सिर्फ विलादत नहीं होती है, ज़हूर होता है।
तो अगर ज़हूर होता है तो फिर शहादत में कहो, फिर इनके गैबत कहो। इसलिए कि ज़हूर के मुकाबले में जो लफ्ज़ है वो गैबत का है, शहादत का नहीं। विलादत के मुकाबले में है शहादत। अच्छा, ज़हन काम नहीं करता लोगों का। कहते मौलूद काबा, मौलूद कहते ही उसे है जिसकी विलादत हुई हो। सुस्त बैठे हैं, पता नहीं, ऐसे नहीं। मैं टंडो वाले यहाँ पे 17-18 साल से बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब जमाने का इमाम आए तो इमाम से आपको ये पूछना न पड़े कि मौला कौन सा दीन लाए हैं। इसलिए कि दुनिया में इस कदर दीन में तब्दीली आ चुकी होगी कि जमाने के इमाम के आने पर लोग पूछेंगे मौला ये कौन सा दीन लाए, हमने इससे पहले तो देखा ना सुना। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मौला फरमाएंगे कि मैं तुम्हारे सामने दीन पेश करने के लिए आया हूँ। अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया, अज़ीज़ाने गिरामी, यातिफुल हवा अलल हुदा इज़ा अतफुल हुदा अलल हवा। ये बाद में इमाम के ज़हूर के वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मेरा बेटा आएगा, अगर है इमाम ज़माना से अकीदत, सिर्फ अल्लाह ताला फर्ज़ शरीफ कहने से काम नहीं चलेगा, दुआएं रतबा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, दुआएं फर्ज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये पूछो तो सही, इमाम आगे करेंगे क्या? हम इमाम की मदद करेंगे या इमाम के साथ तारुस करेंगे? मदद करनी है ना इमाम की। जो मदद करने वाले बताएं, गर्दन नहीं हिलाए, जबान से बताएं मुझे इमाम की मदद करनी है या नहीं करनी है। यार को बस इंतजार करते, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम साहब ज़मान, सलाम कब भी बैठा। जिन पर अल्लाह सलाम भेजता हो वो हमारे सलाम के मोहताज नहीं। हम सलाम से अपनी इज्जत बढ़ाते हैं, उनकी नहीं। सिद्दीक़ अकबर अली अलैहिस्सलाम है या नहीं? तो सिद्दीक़ को पता सिद्दीक़ किसको कहते हैं? मैं पढ़ चुका हूं, सिर्फ मुख्तसरन अर्ज करता हूं। सादिक और सिद्दीक़ में फर्क है। सादिक उसे कहते हैं जो वाक़े के मुताबिक गुफ्तगू करे। आज के तो हलायात में जश्न हुआ, ये सादिक है। सिद्दीक़ उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। सिद्दीक़ उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। अगर किसी जिंदा इंसान पर तकबीर कहे कि जनाजा पढ़ता हूं इसका, तो अब ये मुमकिन नहीं है कि वो जिंदा रह सके। इसलिए कि सिद्दीक़ ने कहा है कि मुर्दे पर पढ़ रहा हूं, तो ये जिंदा रह नहीं सकता। अली अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर, दुनिया वालों के सिद्दीक़ अकबर और है, हमारा सिद्दीक़ अकबर वो है जिसे नबी ने भी कहा सिद्दीक़ अकबर, उसने खुद ने भी कहा कि अना सिद्दीक़ुल अकबर। और सारी मुसलमानों की सुन्नी शिया किताबों के अंदर ये सिद्दीक़ अकबर मौजूद है। इस सिद्दीक़ अकबर ने कहा यातिफुल हवा अलल हुदा इज़ा अतफुल हुदा अलल हवा, मेरा बेटा आएगा तो लोगों की ख्वाहिशात को कुरान हिदायत की तरफ मोड़ेगा, जब लोग हिदायत को कुरान अपनी राय की तरफ मोड़ रहे होंगे। लोगों की राय को कुरान की तरफ मोड़ेगा जब लोग कुरान को अपनी राय की तरफ मोड़ रहे हैं। आयत को उल्टा सीधा तर्जुमा करके गुमराह करने वाले मैंने सुने ऐसे लोगों को हमारे मेंबरों से बयान होने लगा कि फला रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कसम मोहम्मद तेरे रब की कि कोई मोमिन बन नहीं सकता जब तक के अपनी तमाम इख्तिलाफात में तुझे अपना हाकिम न मान ले। हाँ से तुझे अपने तमाम मामलात में अपना हाकिम न मान ले। कहा ये रब से मुराद अल्लाह नहीं, ये रब से मुराद अबू तालिब है कि पैगंबर को पाला अबू तालिब ने था। ये कुफ्र नहीं है तो और क्या है? ये कुफ्र नहीं तो और क्या है?
ऐसे आदमी को ये कहना कि ये शेख सुल्तानुल उलमा है, जमाने में ये याद रखिएगा, जमाने में दौलत और प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज है कि जो गधे को घोड़ा बना देती है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपके सामने। एक मौलवी बेचारा गया खत्मा देने के लिए। आपको पता है खत्मे पे मौलवी को छेलो, पालो, कोकाबो। शाम का टाइम था, मौलवी खत्मा निकाल के आ रहा था। खत्मे वालों ने उसे छोटा सा एक ठेला दिया और रस्सी बांध के ले जा रहा था। मोहल्ले के लड़के, आपको पता है जवान गलियां थी ऐसे ऐसे जिग-जिग। 5-6 लड़कों ने कहा कि अरे मुलाकात 6 लोग फरों में किए जोरी के नाली पे जोड़ कर दो। गली के हर कोने में 4 आदमी 5 आदमी खड़े हो गए। मौलवी साहब जैसी गली में दाखिल हुआ, कज़ई गुलर किताबत तो थे, चेक छिटा ध्यान तो छेल हुआ। शाम के टाइम हुआ भी कुदरत आयो। सही मौलवी साहब गुलर किताब के लिए ताकि सुन लो। अरे अल्लाह जाओ छेल हुआ। 2-3 आदमियों तक उसका ईमान ये शक में बदलने लगा। 26 आदमी मुंबर के ऊपर हाथ निकाला के लिए बता भरसा बीमार हो गया मुझे गुल्लू नहीं से छोकरो चला। तो याद रखिए प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा कवि होता है। मैं अगर ये मिसालें देने लगूं तो मुझे मिसालें देते हुए बहुत सारी चीजें मैंने किताबों में पढ़ी है। मैं सिर्फ मिसाल देना नहीं चाहता, आपको एक बात बता दी कि जाफर सादिक के होते हुए उसको इमाम बनाया जिसने ऐलान किया नौमान कि अगर 2 साल जाफर सादिक की खिदमत में न रहता तो मैं हलाक हो जाता। हलाक होने वाले को जाफर सादिक के मुकाबले में इमाम बनाया प्रोपेगेंडा ने। तो जब सरकारी मनाहत मिलने लगे, सरकारी प्रोटोकॉल मिलने लगे, फिर ये पता नहीं चलता आलिम कौन है और जाहिल कौन है। फिर ये पता नहीं चलता इमाम कौन है और गुलाम कौन है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि फी जमाना हालात इतने खराब हो गए। मेरे इमाम ने 1400 साल पहले कहा कि मेरे बेटा जब आएगा तो क्या करेगा, लोगों की ख्वाहिशात को कुरान की तरफ मोड़ेगा। जब लोग अपनी ख्वाहिशात की तरफ कुरान को मोड़ रहे होंगे, आयत को तोड़ मरोड़ कर अपने मर्जी का मानी कर रहे होंगे, उसके बाद दूसरा मेरे मौला फरमाते हैं वयअतफुल कुरान अलल हुदा इज़ा अतफुल हुदा इज़ा अतफुल राया अलल कुरान अलल कुरान। मेरा बेटा जब आएगा तो लोगों की राय को कुरान की तरफ मोड़ेगा, जब लोग कुरान को अपनी राय की तरफ मोड़ रहे होंगे। ये दौर है। अब आप सुनते रहे और रोजाना सुने, मीडिया का दौर है। आते हैं लोग हमारे पास, कहने तो मरने वाले मर जाते हैं, इनके जमीन बदन को खराब नहीं करती। कहीं कोई करामत नहीं है, ये जमीन का केमिकल होता है। क्या होता है? जमीन का केमिकल होता है जिसकी वजह से खराब नहीं होती, वरना जिस्म खराब हो जाते हैं। और अगर ये कोई करामत होगी तो फिरौन का बुत अभी तक क्यों रखा हुआ? तवज्जो रखिएगा, ये सरीहन मुखालिफत है कुरान और हदीस की। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने इरशाद फरमाया 10 जिस्म ऐसे हैं जिनको जमीन खराब नहीं करती। मस्जिद में आजान देने वाले की बदन को जमीन खराब नहीं करती, शहीद के बदन को जिस जमीन खराब नहीं करती, मुरसलीन नबी और इमाम के बदन को जमीन खराब नहीं करती।
जुमे के दिन जो नमाज जुमा पढ़ने के लिए घर से जाए और घर वापस आने से पहले रास्ते में मर जाए, ये शहादत का दर्जा रखता है, अल्लाह का मेहमान है, इसका किस्म जमीन खराब। और ये तो हमारे पाकिस्तान में मशहूर है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि खास तौर पर हमारे शिया जमींदार तालपुर हजरात, खैरपुर, हैदराबाद के मर जाते थे तो वसीयत करते थे कि मेरा जनाजा करबला ले जाना। इंतजामात करते करते साल भी लग जाता था। कितने मीरों के जनाजे, कितने मालदारों के जनाजे यहाँ से करबला गए, साल भर के बाद भी निकाला तो ऐसे ही निकला जैसे अभी सुलाया था। इसलिए कि जमीन के लिए अमानतन सुपुर्द किया जाता है। और किसी का जनाजा बचे या न बचे, ये जमीन अबू तुराब की है। ये जमीन अबू तुराब की है। अबू तुराब के माना मैं बयान कर चुका हूं, अगर आपके जहन में हो, अबू तुराब के माना मट्टी का बाप नहीं है, ये तर्जुमा गलत है। अबू कहते हैं मालिक को, अली जमीन का मालिक है। इसीलिए तो जब मदीने में जलजला आया तो लोग आए अली अलैहिस्सलाम के पास कि या अली, ये जलजला किसी तरह रुक नहीं रहा। मेरे मौला बाहर निकले और जमीन पर हाथ रख के कहा उसको ईमान के ठहरती क्यों नहीं थी, हुआ क्या है? ठहरती क्यों नहीं, तुझे हुआ क्या है? ये वही इंसान है जिसके लिए कुरान मजीद में कहा वक़ालतिल इंसान मा लहा, ज़लज़ला आएगा तो इंसान कहेगा तुझे हुआ क्या है? एक इंसान ऐसा जिससे जमीन बोलती है। अब ऐसे अकायद को, ये शिया अकायद नहीं, किसी के अकीदे भी हो सकते हैं, ये देवबंदी का अकीदा हो सकता है, सल्फियों का हो सकता है, शियों का नहीं हो सकता। और अभी चंद दिन पहले ही हजरत रुशैद हजरी, हुजैर इब्न उदई, सलमान फारसी, जनाब हुज़ैफा यमानी, इनके जनाजे निकले। अभी तो 100 साल भी नहीं गुजरे, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, कई हजार लोगों के, मशहूर लोगों के नाम लिखे हुए किताबें मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं। उनकी नमाज जनाजा हुई, लोगों ने उनकी जियारत की। ये अकायद खराब किए जा रहे हैं, ईमान खराब किया जा रहा है, ये कहकर। और फिर ये भी कि ये सारे सवाब की मजलिस पढ़ते हैं, कि इसका सवाब मरने वाले को नहीं पहुंचता, ये भी अकीदा बयान किया जाए। और खुद मरहूमीन के कज़ा नमाजों के पैसे ले लेकर पढ़े। भाई जब हमारा अमल नहीं पहुंचता तो तेरा कैसे पहुंचता है? और अगर ये अकीदा रख लिया जाए कि मरने वाले के लिए हमारा किया हुआ अमल मरने वाले को फायदा नहीं पहुंचाता, तो मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी अल्लाह मकामों फरमाया करते थे, कहते थे शैतान ने जब देखा कि मैंने सारी जिंदगी इस आदमी को गुमराह किया, नमाज से दूर किया, रोजे से दूर किया, हज से दूर किया, इसके मरने के बाद इसकी औलाद ने इसके लिए नमाजें पढ़वाई, रोजे रखवाए, इसके सारे गुनाह माफ करा दिए, तो मेरी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो उसने फिर मौलवी की शक्ल में ऐलान करना शुरू किया, रोजा काम नहीं आएगा, नमाज काम, सारे सवाब काम नहीं आएगी, खैरात काम नहीं आएगी। ये शैतान का नुमाइंदा हो सकता है, रहमान का नुमाइंदा नहीं हो सकता। मासूम फरमाते हैं अपनी अम्वात को खैर के साथ याद करो। 2007 में मैं हज के लिए गया तो जन्नतुल बकी जैसे ही दाखिल हुआ तो उल्टे हाथ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, उस पर लिखा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। जो लोग गए थे तो उन्होंने देखा होगा, जो नहीं गया अल्लाह ताला उन्हें नसीब करे जाए देख ले।
अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो वहां जो वो शुरता खड़ा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि ये क्या है? अच्छा, वो ज्यादातर शुरते वहां पर वो खड़े करते तो सराय की बैठ के हैं, डेरा गाजी खान मुल्तान, डेरा इस्माइल खान इस तरफ के। तो मैंने उससे पूछा, नहीं ये क्या है? कहा ये अहले क़ुबूर की ज़ियारत है। तो मैंने कहा हम सलाम पढ़ेंगे तो इन तक पहुंचेगा? हम सलाम पढ़ेंगे तो इन तक पहुंचेगा? कहने लगा हाँ, अल्लाह ने कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो इस सलाम को मरहूमीन तक पहुंचाते हैं। तो मैंने कहा फिर तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। अगर इनका सलाम पहुंच सकता है तो नबी को सलाम करे, वहां फरिश्ते नहीं पहुंचा सकते क्या? ये कौन सी शरीयत है? इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं, एक तरफ ये, एक तरफ वो। अली अल्लाह, अली रब, अली राज़िक़, अली खालिक। ये भी नया नारा इजाद किया है, नारा विलायत। क्या नारा हैदरी नारे विलायत नहीं है? नारा हैदरी नारे विलायत नहीं है? या अली कहना नारे विलायत नहीं है? और नारे विलायत भी वो लगा रहे, जैसे अभी मेरा ये बेटा कह रहा था तकरीर में कि अली का नारा तो लगाते हो, अली की बात मानते हो? अली के मस्जिद में आओ, कहते मस्जिद अली की कत्ल का है। ये शैतान के चेले जो हैं वो इस किस्म के अकीदे। मस्जिद नहीं जाएंगे, क्यों? का मस्जिद में अली कत्ल हो गए, तो अली की कत्ल का में जाना हमारे लिए जायज नहीं, हम अली वाले हैं। तो मैंने कहा फिर तुम आज के बाद करबला भी नहीं जाना, इसलिए कि करबला हुसैन भी कत्ल रहा है। करबला क्यों जाते हो? करबला क्या है? करबला इमाम हुसैन की कत्ल का है। ये इफ्तिखार है हमारा कि अल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम को पैदा किया काबे में, शहादत बख्शी मस्जिद में। और मैं अक्सर में इस तरह कहा करता हूं, याद रखिएगा, ईसा अलैहिस्सलाम की मां जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की परवरिश काबे में हुई। हाँ, जनाब ज़करिया जैसे नबी ने तरबियत की, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त अल्लाह ने मस्जिद से निकलवा दिया। ईसा यहां पैदा नहीं होंगे, बाहर निकाल। एक खजूर के नीचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हजरत मरियम ने कहा, या अल्लाह भूख लगी है, तू रोजाना खाना भेजता है तो आज भी भेज दे। आज नहीं आएगा, आज मेहनत करके खाना पड़ेगा। तुम खड़ी होकर खजूर हिलाओ, खजूर बगैर मौसम की तरफ से भेजना मेरा काम है, लेकिन आज मेरा फरिश्ता खाना लेके नहीं आएगा। हजरत फातिमा बिन्ते असद सारी जिंदगी अपने घर में रही, सारी जिंदगी अपने घर में रही। विलादत के वक्त बुला लिया, ये मेरे खाने काबा के साथ चस्पा हो गई आके, ऐसे अपने आप को खाने काबा से मिलाया। इन्नी मुमिनतुन बिक, अल्लाह मैं तेरी वहदानियत पर ईमान रखती हूँ, तो तूने रसूल भेजे उन पर भी ईमान रखती हूँ, तो तूने किताबें भेजी उन पर भी ईमान रखती हूँ। और जुमला मेरे बेटे ने कहा, अल्लाह ताला इसकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। उसने जुमला कहा कि जनाब फातिमा बिन्ते असद ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे अम्र को आसान कर, उसके सदके में जो मेरे पेट में है। तो दो बातें जनाब फातिमा बिन्ते असद ने बता दी। एक तो ये कि ये पैदा होते हैं, दूसरा ये कि ये पैदाइश से पहले भी मुश्किल कुशा होते हैं। दोनों हाथ बुलंद करके नारा है मोहम्मद वाले
इनका वास्ता देकर। और जब दीवार शक हुई तो फितरत है इंसान की, अगर दीवार फट जाए तो आदमी के कदम आगे नहीं बढ़ते, पीछे की तरफ जाते हैं, भागता है वहां से। ये फातिमा बिन्त असद अंदर चली गई, इसका मतलब ये है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये प्री प्लान मंसूबा था अल्लाह का। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, तारीखों में जुमले लिखे कि जो, माफ कीजिएगा मुझे बुजुर्ग हजरात, वांदा पोड़ा वहां कुछ बुढ़े बैठे थे, उन्होंने अली की मां को अंदर जाते देखा, उठे और आए अली के दरवाजे पर। अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा, अबू तालिब पता है कुछ क्या हुआ? कहा वो तुम्हारी बीवी गई थी, मैं दुआ मांग रही थी, दीवार फटी, वो अंदर चली गई। तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा बीवी मेरी है, फिक्र तुम्हें क्यों? ये कहते पैदा नहीं होते। हजरत हमजा, हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, इन्होंने जनाब अबू तालिब से शिकायत की, कहा कि हमने देखा है कि जब हमारा भतीजा मोहम्मद आता है तो फातिमा बिन्त असद उसकी ताजीब के लिए खड़ी हो जाती है। ये तहजीब के खिलाफ है। चाची माँ की जगह है, माँ बेटे के लिए कैसे उठी? हजरत अबू तालिब ने ये बात आकर जनाबे फातिमा बिन्त असद से कही कि तुम्हारे जेठ हमजा अब्बास शिकवा कर रहे थे कि ये क्यों उठती है, तो कहा जनाबे फातिमा बिन्त असद ने, खुदा की कसम में नहीं उठती। हम छोड़े दादरियों को खुदा की कसम मैं नहीं उठती, मुझे वो बच्चा उठाता है जो मेरे शिकम में है। कहने लगे जनाबे हमजा और जनाबे अब्बास, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा उठाता है कि ये खुद उठती है? जनाब अबू तालिब ने कहा इसका मैं इंतजाम कर देता हूँ। तवज्जो रखिएगा, ये वाक़यात सुनने से ताल्लुक रखते हैं ताकि आपका अकीदा सलामत रखे। एक पर्दा लगाया गया, इधर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया गया, इधर फातिमा बिन्त असद को बिठाया गया। और जनाब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा के एक कांधे पर हजरत हमजा ने दोनों हाथ से जोर दिया, दूसरे कांधे पर हजरत अब्बास ने जोर दिया। ये शुजाआन अरब है। हजरत हमजा, हजरत अब्बास दोनों हाथों से कंधा दबाया। आम औरत नहीं उठ सकती, हामिला कैसे उठ सकती? लेकिन जब पर्दा हटाया गया तो फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ऐसे उठी जैसे कोई वजन था ही नहीं। सलाम का फरमान है, वसीयत है अमीरुल मोमिनीन की। किताब का नाम है तुहफुल उकूल, उसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, आप जरा चाहें तो पढ़ सकते हैं।
अली अलैहिस्सलाम ने जनाब कुमैल को वसीयत करते हुए एक जुमला कहा है, या कुमैल ला ताखुज़ इल्ला अन्ना तकुन मिन्ना। ऐ कुमैल किसी से कुछ न लेना, जो कुछ लेना हमसे लेना, फिर तुम हमारे नहीं होगे, हम में से हो जाओ। क्या होगा? हम में से हो जाओगे। ला ताखुज़ इल्ला अन्ना, हम आले मोहम्मद से लेना जो कुछ भी लेना है। तकुन मिन्ना, और ये मिन्ना का लफ्ज़ समझते हैं आप? ये नहीं, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है इस लफ्ज़ को? सिर्फ मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। सलमान मिन्ना अलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम क़यामत तक परेशान न होना कि कभी हम भी मिन्नियत में आ सके। मौला फरमाते मैं दरवाजा खोल के जा रहा हूँ, तुम हमारे बन के रहना, हम तुम्हें अपना बना लेंगे। हमारा होना और है, हम में से होना और है। जो कुछ लेना हमसे लेना। अज़ीज़ान गिरामी, मैं मौलाए कायनात का एक छोटा सा फरमान नहजुल बलागा से अर्ज करना चाहता हूँ। अगर आपकी सबनी की मर्जी, थोड़ी अभी आवाज पूरी नहीं आई। नहजुल बलागा पढ़ा करें, इस वक्त आपके ईमान की जमानत है। नहजुल बलागा, बुखार चढ़ता है इन विलायतियों को नहजुल बलागा पढ़ते हुए। चिकनगुनिया का बुखार, डेंगी, नहजुल बलागा का नाम ही नहीं सुनना चाहते। अगर अली बयान करना है तो नहजुल बलागा से बयान करो। ये वो वाहिद किताब है जिसे तमाम आलम इस्लाम ने अली अलैहिस्सलाम के कलाम के तौर पर कबूल किया है। कुरान के बाद सबसे ज्यादा मुस्तनद किताब का नाम नहजुल बलागा है। ये वो किताब है जिस किताब के लिए जामिअल अज़हर मिस्र की बड़ी यूनिवर्सिटी में जब तक 4 खुतबे या 8 खुतबे मौलाए कायनात के याद न कर ले, उसे डिग्री नहीं मिलती पीएचडी। अरबी की सबसे बड़ी किताब है, अदब की सबसे बड़ी किताब है, कलाम की सबसे बड़ी किताब है, अकायद की सबसे बड़ी किताब है, तफसीर कुरान की सबसे बड़ी किताब है। क्या है? कुरान मजीद की तफसीर की सबसे बड़ी किताब है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते फस्तौदअहुम फी अफज़ल मुस्तौदअइन, अल्लाह ने अपने अंबिया को सही सौंपे जाने की जगह पर सौंपा, उस जगह रखा जहां रखा जाने का हक था। आप क्या कुरान मजीद है कहाँ रखते हैं? सबसे ऊंची जगह, कपड़ा चढ़ाकर। इतने कपड़े चढ़ाते हैं कि फिर खोलने की जरूरत ही नहीं। आड़े के बाहु, हाँ सही आड़े के परे का सलाम जी। इस कुरान मजीद को आप बुलंदी पर इसलिए रखते हैं कि ये इज्जतदार किताब है। तो अल्लाह ने अपने नबियों को उस जगह रखा जहां उनको रखने का हक था। फस्तौदअहुम फी अफज़ल मुस्तौदअइन व अक़र्रहुम फी खैर मुस्तक़र्रिन, और उनको उस जगह करार दिया जो कायनात की अच्छी तरीन जगह थी। अक़र्रहुम फी खैर मुस्तक़र्रिन, कायनात की अफजल तरीन जगह पर रखा। अक़र्रहुम फी खैर मुस्तक़र्रिन तनासख़तहुम कराइमुल अस्लाब इला मुतहहरातिल अरहाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरा मौला सिद्दीक़ अकबर बोल रहा है, ये कोई मौलवी का कीलो काल नहीं है। क्या है? वह अक़र्रहुम फी खैर मुस्तक़र्रिन तनासख़तहुम कराइमुल अस्लाब इला मुतहहरातिल अरहाम। अल्लाह ने अंबिया को पाकीज़ा तरीन रहमो सुल्ब से आला तरीन
पाक तरीन रहम में मुंतकिल किया। इसका मतलब ये सुल्ब में भी आते हैं, रहम में भी आते हैं, लेकिन वो सुल्ब भी पाक है, वो रहम भी पाक है। फी खैर मुस्तकर तनाज़अत कराम अल-असलाब इला मुतहहरात अल-अरहाम कुल्लमा मज़ा मिनहुम सलफ फ़क़ाम बिदीनिल्लाहि खलफ। अली अलैहिस्सलाम का खुतबा इतनी खामोशी से शिया सुनते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं अली की जबान बोल रहा हूं। ये खुतबा मौला ने इरशाद फरमाया कि जब भी उनमें से कोई एक चला गया बुजुर्ग तो फ़क़ाम बिदीनिल्लाहि खलफ, उनका खलफ यानी उनके बाद आने वाला अल्लाह का दीन का अलम लेके खड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है जो लोग कहते हैं कि अली को खैबर में अलम मिला, अली को खैबर में अलम नहीं मिला, ये विरसा मिला है आबा व अजदाद का जो अली अलैहिस्सलाम को मिला। हत्ता अफ़ज़त करामतुल्लाह इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फरमाते हैं कि यहाँ तक कि ये करामत मोहम्मद मुस्तफा तक पहुंची। इतरतहु खैरुल इतर, मोहम्मद की इतरत कायनात में बेहतरीन इतरत है। व उसरतहु खैरुल उसर, और मोहम्मद अरबी का खानदान आला तरीन खानदान। नबदत फी हरम व सबकत फी करम, ये वो दरख्त है जो काबे में बढ़ता है और पूरी कायनात में फैल जाता है। अल्लाह ने काबतुल्लाह में अली अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसलिए मरियम को निकाल दिया, उसका भी सबब है। अली को काबे में पैदा किया, उसका भी सबब है। मरियम को निकाला इसलिए कि अल्लाह जानता था कि लोग ईसा को अल्लाह का बेटा कहेंगे, तो घर से निकाला इसलिए कि अगर अंदर पैदा हो गया तो यकीन हो जाएगा कि बेटा है। बाहर निकाल दिया ताकि पता चले बेटा होता तो घर में पैदा होता। और अली की माँ को काबे में बुलाकर अली को पैदा कराया, क्योंकि अल्लाह जानता था कि मेरे अली को दुनिया अल्लाह कहेगी, ताकि दुनिया को पता हो जाए कि जो पैदा होता है वो अल्लाह नहीं होता है। जो पैदा हो जाए अल्लाह नहीं हुआ करता। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने वक्त के साथ आपकी रहमतों को तमाम करूंगा। विलायत अमीरुल मोमिनीन का मतलब नारे लगाना नहीं है। नारे तो अली के सिख भी लगाते हैं। आप उठा के देख लें कि जब सिख कुश्ती में उतरता है तो वो भी या अली कह के उतरता है, हालांकि वो अली को अपना इमाम नहीं मानता। तो मौलाए कायनात की अजमत है, ये उसकी बड़ाई है, ये बुजुर्गी है कि गैर भी उनकी अजमत के कायल हैं। मैं कल रात मातली में कह रहा था कि सवाइक़ मुहर्रक़ा में अल्लामा इब्न हजर मक्की अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब है, उसमें खलीफा सानी मुसलमानों के फारूक आजम ने शराफत का मेयार क्या बताया है। अब्बा नाम रख दे शरीफ तो शरीफ नहीं होता। सही कहा, शराफत का एक मेयार है, और ये मेयार बताया खलीफा ने। मेरा ये जुमला ले जाकर बताइएगा, अगर मेरे सुन्नी भाई बैठे हुए तो वो भी सुन ले कि शराफत का मेयार फारूक आजम ने बताया, तहब्बबू व तवद्ददू इलल अशराफ, मोहब्बत करो और मवद्दत करो शरीफों के साथ। वअलमू तहब्बबू व तवद्ददू इलल अशराफ व अअरदू अनिस सफलते, और कमीने लोगों से अपने आप को बचा कर शरीफ लोगों के साथ मोहब्बत करो, कमीने लोगों से दूर रहो,
तो फारूक आजम से मैंने पूछा कि मेयार क्या है, शरीफ कौन है और कमीना कौन है। तो हजरत खलीफा का जवाब आया, कल अन्नहु ला युतिम्मु शरफु इल्ला बिविलायति अली इब्न अबी तालिब, इसलिए कि शरफ मुकम्मल ही नहीं होता तब तक अली की विलायत ना आ जाए। दलील है, इसीलिए किसी ने कहा था कि अगर पहचान ना हो अली वाले को तो उसके लिए जरूरी है कि मां नेक हो और बाप एक हो। मां एक हो और बाप एक हो, ये मौलाए कायनात की विलायत है। ये अहले गैर को नहीं मिला। मुझसे तो बहुत सारे लोग डरते भी हैं, घबराते भी हैं, बुलाते भी नहीं। उसकी वजह यह है कि ये बोलता है तो मैं कहता हूँ मैं तो एक कतरे के बराबर बोलता हूँ। जब शबी रजा बर्दाश्त नहीं तो इमाम ज़माना कैसे बर्दाश्त करो। हक को बर्दाश्त करना सीखो, हक की बातें सुनना सीखो। हमारी ठंडा कूड़ा भी लेते तो वहां भी दम मस्त। जब मैं मवालियों को कुछ कहता हूँ तो मवाली कहते हैं कि साइंस सुठो मानू ना है, हंग मौलाई नशवा चर्स हैदरी नशवा खुदा की लानत हो जाए। पांचो तांचो मोहकार हुआ मौलाना तो निस्बत न दियो। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस दरिया के किनारे पर भंग बोई हुई हो काट कर जला दी जाए, मैं अपने घोड़े को भी पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं। कैसे अली वाले हैं? ये अली वाले नहीं है, अली वाले बात हुआ है। खुदा के वास्ते अली को तो बदनाम न करो। तुम्हारा मुंह काला करो जाके, कि अगर अली वाले हो तो फिर याद रखो हराम को हाथ न लगाओ, इसलिए कि जिस हाथ में हराम होगा उस हाथ में अब्बास का अलम कैसे आएगा? कैसे आएगा अब्बास का अलम? कैसे हाथ को उठा के कहता है या अली, इधर से निकला टन जेके घर ना लभे उनके अली किथा लभाणो। लेकिन ये मवाली सारे मेरे भाई हैं जो अली वलील्लाह पढ़ते हैं। मैं इनसे कहता जरूर हूं, लेकिन अगर कोई मवाली मेरे घर आ जाए ना, खाना खिलाओ तो दस्तरखान भी बिठा के खिलाते हैं, इसलिए कि अमल अपनी जगह के ऊपर, ईमान अपनी जगह के ऊपर। इसीलिए मौला ने कहा अपने मोमिन भाई से नफरत न करो, अगर वो बुराई में है तो उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे रास्ते पे लगाओ। इससे बड़ी खिदमत ही कोई नहीं है आप किसी बदकार आदमी को अच्छे रास्ते पर लगा दे। अली की खातिर, आले मोहम्मद की खातिर चलिए उस धूल पे पाए, छो धूल पे पाए, धूल भले भी आप ये अली वारो है के बचाए, ये हुसैन जो मातम तो करे के बचाए, हिन सा प्यार कयो, हिन सा कुर्ब कयो। बस आखिरी हदीस तो अइमा तान रहमत के तमाम कया कि मौलाए कायनात की विलायत इतनी अजीम है, आप और मैं तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। मेरे छठे इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं विलायती ले अली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन विलादती मिन्हु। मुझे अली अलैहिस्सलाम की विलायत, छठे इमाम फरमाते हैं मुझे अली अलैहिस्सलाम की विलायत इस बात से बहुत ज्यादा अजीज है, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं अली का बेटा कहलाऊं।
देखो अच्छी 5 मिनट निकाल खत्म कर रैली भी निकल दी। अरे तुम लोग तो मुझे मौला पूरी तवज्जो के साथ विलायती ले अली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन विलादती मिन्हु, मुझे अली की विलायत इस बात से ज्यादा पसंद है कि मैं अली का बेटा कहलाऊं। क्यों? इसलिए कि विलायती ले अली इब्न अबी तालिब फरदुन व विलादती मिन्हु फज़लुन, अली की विलायत मेरे ऊपर फर्ज है, अली का बेटा होना ये अल्लाह का फर्ज है। अली का बेटा कहलाना फजल खुदा है, लेकिन अली की विलायत फर्ज है मेरे। फिर दूसरी हदीस इरशाद फरमाते हैं कि विलायती ले आबाई अहब्बु इलैया मिन नसबी, मुझे अपने शजर नसब से ज्यादा अपने आबा व अजदाद की विलायत पसंद है, वो ज्यादा अजीज है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। क्यों? इसलिए कि विलायती लहुम तनफअनी मिन गैर नसब, अगर आले मोहम्मद की विलायत होगी तो सैयद नहीं भी हूंगा तो जन्नत चला जाऊंगा। जुमले पर गौर कीजिएगा। विलायती ले आबाई अहब्बु इलैया मिन नसबी लिअन्ना विलायती लहुम तनफअनी मिन गैर नसब, नसब के बगैर भी विलायत काम आएगी हश्र के दिन, है ना। पिता भी जन्नत वींदा, खुर्सा भी वींदा, चांजा भी वींदा, सैयद तनान छो वींदा, इनके पास विलायत है आले मोहम्मद, शेख मुफ्ती कोरी सब वींदा, अगर अली की विलायत है सब जाएंगे, सब जाएंगे। फिर मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि वला विलायती लहुम तनफअनी मिन गैर नसब व नसबी ला यनफअनी मिन गैर विलायतिन, अगर मैं सैयद भी हूं और आले मोहम्मद की विलायत नहीं है तो जहन्नम से बच नहीं सकता। अरे कितना बड़ा सैयद क्यों ना हो, अगर आले मोहम्मद की विलायत नहीं तो जन्नत नहीं आ सकता। जन्नत जाने के लिए अली की विलायत शर्त है। मैं क्या पढ़ूं? आजकल हालात ये हो गए, 2-3 मिनट मेरे पास गाड़ी में रखी हुई है किताब, फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन पर अहले सुन्नत के आलिम की किताब लिखी हुई है, उसमें 1500 हवाले लिखे हुए हैं कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मक्के में तवाफ काबा करके जा रहे थे, आंखों से कुछ दिखाई कम देता था, एक जगह से गुजरे जहां मौलाए कायनात पर तबर्रा हो रहा था। कहने लगे मुझे इनके पास ले चलो। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आए, कहने लगे मैंने सुना है कि तुम अल्लाह पर तबर्रा कर रहे थे। हम अल्लाह पर तबर्रा कर, मैंने सुना तुम रसूलुल्लाह पर तबर्रा कर रहे थे, रसूलुल्लाह को बुरा भला कह रहे थे। कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हम कैसे रसूलुल्लाह पर तबर्रा कर सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया मैंने अपने कानों से सुना कि पैगंबर ने फरमाया मन सब्ब अलियन फकत सब्बनी व मन सब्बनी फकत सब्बल्लाह, जिसने अली को गाली दी उसने मुझ मोहम्मद को गाली दी, जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को। अब अल्लाह को गाली देने वाला तेरा अमीरुल मोमिनीन हो सकता है, मेरा अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दौर फसाद में अपने अकायद की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए।
अलैहिस्सलाम की विलायत के सदक़े में हमें अली अलैहिस्सलाम की बात मान